गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में संधारित्र पढ़ा था, हमने संधारित्र समझा था। संधारित्र क्या है, संधारित्र की परिभाषा क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और संधारित्र का डायग्राम कैसे। आज हम संधारित्र पे एक क्वेश्चन करेंगे जो डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत समझाते हुए इसकी धारिता का व्यंजक स्थापित करना है हमको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट यानी संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं, जो दोनों प्लेटें होती है ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर, समांतर यानी एकदम पैरेलल, एक दूसरे के समांतर होगी। और आप जानते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों का आकार, क्षेत्रफल और ज्यामिति तीनों ही समान होती है। तो इसकी आकार, आकृति और ज्यामिति इन दोनों प्लेटों की समान है। इस प्लेट को हम ए नाम दे देते हैं, इस प्लेट को हम बी नाम दे देते हैं। अब ए प्लेट को हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं। ये कुचालक स्टैंड है और यहां पर हम एक सुचालक तार ले लेते हैं जिससे हम क्यू आवेश दे रहे हैं। ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। और जैसे ही हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, ये प्लेट ए के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, फैल गया। अब इसके कारण इसके पास हम दूसरी प्लेट लाते हैं। दूसरी प्लेट लाएंगे तो क्या होगा, विद्युत प्रेरण के कारण या प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण इस पर विपरीत प्रकृति का चार्ज आएगा और अंदर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव। इसको भी हम भू संपर्कित करेंगे और इसको भी हम कुचालक स्टैंड से जोड़ेंगे। ये आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका, आप लिख देना। ये कुचालक स्टैंड है, ये भी कुचालक स्टैंड है, ये सुचालक तार है और ये हमने भू संपर्कित किया यानी अर्थिंग। तो ये बन गई हमारी प्लेट दोनों, ये बन गया हमारा पूरा संधारित्र। अब संधारित्र की समांतर प्लेट की हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। तो अब इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होगी जो हम मानेंगे। इसका क्षेत्रफल चाहिए होगा हमें, तो क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, ए। क्षेत्रफल ए एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, किलो मतलब किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर, हमने मीटर स्क्वायर में लिया। ये ए एम स्क्वायर, दोनों प्लेटों का आकार समान होता है, क्षेत्रफल समान होता है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान लिख दिया हमने। और दोनों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी एक बिंदु पर, पूरे प्लेट के एक बिंदु पर जो आवेश होगा क्षेत्रफल की तुलना में, वो दोनों का है सिग्मा। इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट चैप्टर के लिए, उसमें मैंने बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो इन दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, हो गया। अब इस संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बी से ए की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसके बीच में ही एक पॉइंट है पी, इसके बीच में ही एक पॉइंट है पी। इस पी बिंदु पर हम करेंगे, इस पी बिंदु पर संधारित्र की क्या बोलते हैं हम, इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। उससे हमको मिलेगा, इस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, इस प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जिससे फिर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा और जिससे आगे हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें धारिता मिलेगी। तो ये डायग्राम बन चुका है आपका, एक बार पूरा डायग्राम बना लीजिए और क्वेश्चन भी उतार लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम तो बना लिया हमने। अब इसकी डायग्राम के बाद मेन इसकी चीज होती है, जो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज अब हम लिखेंगे लैंग्वेज, और लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है, जो हमने किया है वही लिखना है। कि पहले तो हम समान आकार, समान क्षेत्रफल और समान ज्यामिति की प्लेटें लेते हैं और संधारित्र में प्लस क्यू आवेश देते हैं। विद्युत प्रेरण के कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है दूसरी प्लेट के ऊपर। दोनों का क्षेत्रफल हम ए एम स्क्वायर मान लेते हैं, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व हम सिग्मा मान लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो हम लैंग्वेज में लिखेंगे। हाँ, तो अब हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज। तो मैं आपको एक चीज, डिस्टेंस लिखना भूल चुका हूँ डायग्राम में। तो डायग्राम में जो दोनों प्लेटों का डिस्टेंस है आप डी लिख देना। जो ये दोनों प्लेटें हैं इनके बीच में आप डायग्राम में डिस्टेंस करके ऐसे डी लिख देना।
देख लो एक बार, डी लिख देना सेम टू सेम ऐसे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, मैं लिखना भूल गया था, बाद में मुझे याद आया। हाँ, तो जैसा कि लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वैसे ही हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो समान आकार व क्षेत्रफल की दो चालक प्लेट एक दूसरे से समांतर रखी हुई है, हमने वही किया है। दो चालक प्लेट लिए जिनका आकार क्षेत्रफल दोनों समान है और दोनों को समांतर रखा है। माना दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एम स्क्वायर तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसको सिग्मा बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हम मान चुके हैं, मैंने आपको डायग्राम में लिख के बता दिया है। जो क्षेत्रफल है वो एम स्क्वायर है और जो घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व, वो सिग्मा है। ए प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर यह उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जो कि संधारित्र में होता ही है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब हमने संधारित्र का डायग्राम भी बनाया था तब भी हमने किया था। फैल गया। उसके बाद विद्युत प्रेरण के कारण, ये विद्युत लिखा है, विद्युत प्रेरण के कारण बी प्लेट पर भी भीतर की ओर माइनस क्यू आवेश तथा बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत प्रेरण का सिद्धांत भी मैं आपको बता चुका था कल की क्लास में, तो आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। तो एक बार आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम हमारी लैंग्वेज लिख रहे थे, तो लैंग्वेज में आगे के 2 पॉइंट और है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर है। तो ये डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस से माइनस की ओर मैंने दिशा को दर्शाया है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ये पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है कि संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती है उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव समान होता है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है हमेशा। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो ए प्लेट के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ए प्लेट है, हमने दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु माना था पी, तो ए प्लेट के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जब हमने गाउस के अनुप्रयोग करवाए थे मैंने आपको, तब मैंने आपको बताया था कोई भी चालक प्लेट है, चालक परत है, चालक चद्दर है, उसके कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है, इसको हम लिखते ई से है, और ये ए प्लेट के कारण हो रहा है इसलिए हम इसको ई ए से लिखेंगे। ई ए इक्वल्स टू सिग्मा उस चद्दर, उस चालक चद्दर, उस चालक प्लेट या उस चालक कोई भी वस्तु हो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी चालक प्लेट के कारण, चालक चद्दर के कारण, चालक कोई भी चालक चीज है उसके कारण किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो यही आएगा। ई ए इक्वल्स टू, ए इसीलिए लिखा है क्योंकि प्लेट को ये माना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सेम टू सेम हम उसके लिए भी करेंगे बी प्लेट के कारण, तो यहां पर आप लिखना बी प्लेट के कारण, बी प्लेट के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, सेम टू सेम एज इट इज यही लाइन लिखनी है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो बी प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सेम टू सेम होगा, बस यहां पर ई की ए की जगह बी आ जाएगा। ई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कोई भी चालक प्लेट हो, कोई भी चालक चद्दर हो, उसके कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये लाइन आप लिख लेना कि जो सेम टू सेम लाइन है, केवल ए की जगह बी चेंज किया है। बी प्लेट के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो कि है ई बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा आप एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर। परिणाम यानी जो टोटल मिला के दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारे पास आ जाएगा। तो वो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ई इक्वल्स टू प्लेट ए के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई ए प्लस प्लेट बी के कारण बी बिंदु पर पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई बी। तो क्या है, दोनों की वैल्यू हम भर देंगे, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण 3 नाम दे देना, और जो प्लेट ए के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला उसको 1, और प्लेट बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकाला उसको समीकरण 2 दे देना, और यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, E इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमारे पास फाइनल आंसर आया E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आया, हमें तो धारिता ज्ञात करनी है। अब पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से हम करेंगे, जो कि मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा की जो वैल्यू होती है Q अपॉन ए, Q अपॉन ए पृष्ठ आवेश घनत्व। माना कि ये एक पूरी लोहे की मतलब वो चालक प्लेट है, चालक प्लेट का जो पूरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु पर जो आवेश होगा इस क्षेत्रफल की तुलना में, उसको हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। तो आप पृष्ठ आवेश घनत्व समझ गए होंगे कि पूरी प्लेट के क्षेत्रफल में एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको हम सिग्मा से लिखते हैं। तो यहां तक हमारी इक्वेशन 3 हो गई, इसको 4 नाम दे देना इक्वेशन, और इसको इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 5 से सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखेंगे, यहां पर Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम समीकरण 4 और 5 से करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो हम क्या कर रहे थे, E इक्वल्स टू, हम सिग्मा की वैल्यू रखे रहे थे, तो सिग्मा की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन ए, Q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 4 क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 5 में सिग्मा की वैल्यू थी Q अपॉन ए, तो इक्वेशन 4 में अपने सिग्मा की जगह Q अपॉन ए लिख दिया, तो ये आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास E इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसको इक्वेशन 6 नाम दे देना, इसको इक्वेशन 6 नाम दे देना। तो आप इक्वेशन 6 नाम दे चुके होंगे, और हम आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर है ये, विभवांतर V हो तथा विद्युत क्षेत्र E तथा प्लेटों के मध्य की दूरी जो है वो D हो, तो जो विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है, जब विद्युत क्षेत्र भी हो, विभवांतर भी हो और दूरी भी हो, तो विभवांतर और जो विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है वो होता है E इक्वल्स टू V अपॉन डी। तब जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विभव और दूरी के अनुपात के बराबर होता है, विभवांतर और दूरी के अनुपात के बराबर होता है। जिन दोनों के बीच में विभवांतर है तथा उन दोनों के बीच की दूरी का अनुपात निकालते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू ई डी, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। लास्ट ये इसके नीचे लिख लेना, ये मैंने पास में लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो यहां तक नोट कर लो। हाँ, तो लास्ट हम यहां तक पहुंच गए थे कि V इक्वल्स टू
E इंटू डी, इसको हम लास्ट 6 दे चुके थे, ये इसको समीकरण 7 नाम दे देना। समीकरण 6 व 7 से फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 E की वैल्यू रख देंगे हम। तो V इक्वल्स टू क्या थी वैल्यू, ए एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारी जो है विभव की वैल्यू आ चुकी है, इसको समीकरण 8 नाम दे देना। तो अब हम वैसे ही करेंगे संधारित्र की धारिता की परिभाषा से। की परिभाषा से धारिता की परिभाषा क्या है, C इक्वल्स टू V अपॉन धारिता की परिभाषा से। धारिता का फॉर्मूला था हमारे पास Q अपॉन V, धारिता का फॉर्मूला हमारे पास था Q अपॉन V। Q अपॉन V था, तो अब इसको समीकरण 9 नाम दे देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 से V की वैल्यू रख देंगे। C इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू जो आई है C इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ये Q अपॉन V की वैल्यू में ये पूरी उठाकर इसके नीचे रख रहा हूँ Q के, तो क्या आएगा Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये जो इसकी पूरी वैल्यू है वो मैंने उठाकर Q के नीचे रख दिया क्योंकि V यहाँ पे दिया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो इक्वल्स टू C इक्वल्स टू, पलट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, तो Q अपॉन Q इंटू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो धारिता निकलती है वो धारिता होगी हमारी C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारा फाइनल आंसर है। जो हमारी धारिता निकलती है कि दोनों प्लेटों की जो धारिता होगी वो होगी C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, जो क्षेत्रफल है प्लेटों का, ए एप्सिलॉन नॉट जो माध्यम है वायु है, तो वायु को लिए हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वो उन दोनों के मध्य का माध्यम तथा दोनों के मध्य की दूरी। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये हमारा फाइनल आंसर है C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हाँ, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकला था C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हमने पूरी डेरिवेशन की, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, दोनों बराबर यानी समानुपाती होती है। धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे हम क्षेत्रफल बड़ा करेंगे प्लेट का, किसी भी प्लेट का, तो उस प्लेट की जो धारिता है, उस संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ेगी, संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, और अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो प्लेट की भी धारिता बढ़ेगी। जो दूरी होती है वो धारिता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑपोजिट, धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे कि दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कम है तो धारिता ज्यादा होगी, जैसे ही हम दोनों प्लेटों की दूरी बढ़ाते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी बढ़ाई तो संधारित्र की धारिता कम होगी, और अगर धारिता बढ़ानी है तो दूरी को कम करना पड़ेगा। तो ये हमारा निष्कर्ष है। आज का टॉपिक, आज का वीडियो, जो आज की डेरिवेशन थी, यही खत्म होती है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस, और अपना फिजिक्स का कोर्स पूरा कीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियोस पर कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।